खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिसके सर पर भाई का हाथ होता है, हर परेशानी में उसके साथ होता है, लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है। दोस्तों, भाई बहन के इस त्यौहार का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करने के लिए माथे पर टीका लगाते हुए और आरती उतारकर उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई इसके बदले बहन को तोहफा और हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी हमेशा शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर भद्रकाल का खास ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि भद्रकाल के रहने पर राखी नहीं बांधी जाती। शास्त्रों में इस समय को बहुत ही अशुभ माना गया है, इसीलिए भूल कर भी आपको भद्रकाल के समय पर भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का समय कब से शुरू होगा। साथ ही जानेंगे भद्रकाल के समय राखी क्यों नहीं बांधी जाती। तो दोस्तों, चलिए ऐसे में जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन कब रहेगा भद्रकाल का साया। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भद्रपुंछ 11 अगस्त दिन गुरुवार को शाम 5:17 से शुरू होगा और शाम 6:18 पर समाप्त होगा। इसके बाद भद्रमुख शाम 6:18 से शुरू होगा और रात 8 बजे तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान भाई को राखी ना बांधें। भद्रकाल के खत्म होने पर ही राखी बांधें। हालांकि अगर बहुत ज़रूरी है तो प्रदोष काल में शुभ लाभ अमृत में से कोई एक चौघड़िया देखकर आप राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से रात 9:14 तक रहेगा, लेकिन इसके बीच में भद्रकाल भी रहेगा, तो उस समय राखी ना बांधें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भद्रकाल में क्यों नहीं बांधी जाती राखी। आखिर क्या वजह है कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की बेटी थी, साथ ही शनिदेव की बहन भी थी। कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो पूरी सृष्टि में तबाही मचाने लगी और वो सृष्टि को निगलने ही वाली थी। जहाँ पर भी कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ और मांगलिक कार्य हुआ करता था, भद्रा वहाँ पर पहुँचकर उसमें रुकावट पैदा करने लगती। इस कारण से भद्रा को अशुभ माना गया है और भद्रकाल के लगने पर राखी या किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, आइए जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बदले भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन बता रहे हैं, तो कुछ 12 अगस्त को त्योहार होने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने के 4 शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। रक्षाबंधन तिथि 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि आरंभ 11 अगस्त सुबह 10:38 से, पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त सुबह 7:05 पर। शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को सुबह 9:28 से रात 9:14। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक। अमृतकाल शाम 6:55 से रात 8:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ राखी बांधने की शास्त्र विधि भी है जो आपको आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमें राखी बांधनी चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुलदेवी और देवताओं का आशीर्वाद भी जरूर लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रौली या सिंदूर एक छोटी सी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे
पहली राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बंधवाते समय भाइयों के सर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रौली या सिंदूर का टीका लगाएं। टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के रूप पर कुछ अक्षत छींटें। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं और कई बहनें तो अपनी आंखों का काजल भी लगा देती हैं भाई को। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा बांधें। इससे इस राखी के धागे में शक्तियों का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो लेकिन रक्षाबंधन से संबंधित कई प्राचीन कहानियां भी प्रचलित हैं। उनमें से कुछ कहानियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली जो कहानी है वो राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख है जो कि महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए है क्योंकि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। ये देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वे सावन मास पूर्णिमा का ही दिन था। तो दोस्तों, ऐसी ही और बहुत सी कहानियां हैं जो कि रक्षाबंधन से संबंधित हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन में राखी बांधने की क्या दिशा होनी चाहिए। दोस्तों, अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ बिठाकर राखी बांधें और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। भाई को राखी बांधते वक्त बहन का चेहरा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर और भाइयों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी अन्य दिशा में ना देखें। भूल कर भी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर राखी ना बांधें। भाइयों को राखी बांधने से पहले भगवान का स्मरण कर उनको तिलक करें। सबसे पहले गणेश जी तथा अपने इष्ट देवता को राखी बांधें। ये चीज ध्यान रखें दोस्तों कि भाई की कलाई पर कभी भी काले रंग का धागा या राखी टूटी हुई या खंडित राखी, प्लास्टिक की राखी या अशुभ चिन्हों वाली राखी ना बांधें। ये बहुत अशुभ होता है। राखी बंधवाते वक्त भाई को पीढ़े पर बैठाएं। सिर पर रुमाल या कोई साफ कपड़ा जरूर रखें। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों का भाग्योदय होता है। इस बात का ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र 3 रंगों के धागे का लाल, पीला और सफेद हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।